गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 17 फिफ्थ क्लास का चैप्टर का नाम है शब्द भंडार, ये पढ़ेंगे। इसके अंदर शब्द भंडार के अंदर बहुत चीज़ें आती है। क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आपको याद करनी है, और जितनी याद करोगे उस वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहले है, देखिए, पर्यायवाची। पर्यायवाची क्या होता है? यहाँ देखिए, देखो बगीचे में कितने सुंदर फूल हैं। हाँ, वाटिका तो बहुत सुंदर पुष्पों से महक रही है। सही कहा, उपवन में प्यारे सुमनों की बहार है। तो बगीचा को क्या क्या यूज किया गया? वाटिका और उपवन। तो पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। देखिए, समान अर्थ को बताने वाले शब्दों को समानार्थी या इसको पर्यायवाची, दोनों ही एक वर्ड है, कहते हैं। यहाँ पर आप खूब सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं और आपको ये याद करना है। जैसे आकाश को नभ भी कहते हैं, गगन अंबर, धरती को भू धरा वसुंधरा, सूरज को सूर्य रवि दिवाकर, चांद को चंद्रमा मयंक और इंदु। यानी ये आपको जो 91 पेज से लेके 92 पेज पे है, ये सारा ही आपको जितना हो सके तो पॉसिबल याद ही करना चाहिए। अब जो इसके साथ है आपको ये सही लगाना है। देखिए, बादल को हम सरस नहीं बोलते, भू नहीं बोलते, लेकिन जलद बोलते हैं। यानी जो इसमें से इसका समानार्थी शब्द है उस पर आपको गोला लगाना है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको 3-3 पर्यायवाची लिखने हैं। जैसे पानी का क्या होता है? जल, नीर, वारी। ठीक इसी तरह। ठीक यहाँ पर देखिए, पक्षी, ये जो आपको कलरफुल दे रखा है वर्ड, इसका हमको दूसरा वर्ड यानी समानार्थी वर्ड है। जैसे यहाँ लिखो, पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे हैं, पेड़ पर खग चहचहा रहे हैं। ठीक है, सीधी तरह से। अब सेकंड आता है हमारा विलोम शब्द। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, विलोम शब्द हम कई बार पढ़ते भी हैं। शुरू से ही, बचपन से ही बच्चों को विलोम शब्द जरूर याद किया जाता है। यानी इसका मतलब होता है उल्टा। यानी देखिए, विपरीत अर्थ या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विपरीत शब्द बोलते हैं, यानी विलोम शब्द बोलते हैं। जैसे आकाश का पताल, योग्य का अयोग, उपकार का अपकार, सुगंध का दुर्गंध। 93 पेज से लेके 94 पेज पे देखिए, ये सारे यहाँ पर हैं। और ठीक इसी तरह जैसे उसका एक्सरसाइज वर्क था, सेम ऐसे ही है। पाप का अहिंसा नहीं हो सकता, पुण्य हो सकता है। इसीलिए जो सही है उस पर विलोम शब्द पे आपको गोला लगाना है। यहाँ पर आपको विलोम शब्द करने हैं, जैसे सत्य का असत्य। और यहाँ देखिए, जिस पे अंडरलाइन है यानी जिस पे नीचे रेखा खींची गई है, सज्जन का हम यहाँ पर दुर्जन यूज करेंगे, इसका विलोम शब्द लिखना है। अब आता है थर्ड नंबर पे अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द का मतलब होता है कि शब्द तो एक ही होते हैं लेकिन उसका अर्थ जो है अलग अलग होता है। देखिए, जो शब्द एक से अधिक अर्थ व्यक्त करते हैं वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में यहाँ लिखा है हार, यह हार मेरा है, यानी जो गले में पहनते उस हार की बात की गई है। वह दौड़ में हार गया, हार गया यानी ये जो ये वाला हार है, यानी ये इस दौड़ से पीछे रह गया, हार गया है, इसके लिए यूज किया गया है। 95 से लेके 96 तक इसको देखा है। इसमें लिखा है अंक। अंक का मतलब होता है संख्या, और गोद भी बोलते हैं। कुल, कुल का होता है वंश, और योग भी होता है। ठीक इस तरह आपको ये लर्न करने हैं। यहाँ देखिए, आपको यहाँ पर अर्थ है लाल। लाल का मतलब होता है पुत्र, और एक रंग को भी हम लाल बोलते हैं। अंबर, अंबर होता है आकाश, और कपड़ा, कपड़ा को भी अंबर बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, जो आपको अलग लगे उस पर गोला लगाना है। देखो, पानी, जल, पानी का मतलब जल होता है और इज्जत होती है, लेकिन मधु नहीं होता, तो मधु पे आपको गोला लगाना है। ठीक है, ये देखो, श्रुति शम भिन्नार्थक शब्द, यानी सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन होते अलग हैं। जैसे दिन निकल आया, देखो यह व्यक्ति कितना दीन है, यानी दिखने में एक जैसा है। यह बाघ अति सुंदर है, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, तो बाघ बाघ सुनने में एक जैसा लग रहा है। ठीक है, ऐसे देखिए, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे वह शब्द जो बोलने और सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन जो उनका अर्थ होता है वो अलग अलग होता है, उसे बोलते हैं श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द। यहाँ पर आपके पूरे 98 पेज से लेके 99 पेज तक है, और आपको ये भरने। देखिए, समान, समान का अर्थ क्या है? बराबर। ठीक, ऐसे ही ग्रह, इसमें क्या यूज होना है? ग्रह कौन सा, उसके लिए यूज हुआ है। देखिए, इसमें जो मिस्टेक है वो आपको सही करनी। देखो, आसमान नहीं होता, आसमान होता है।
आचार नहीं होता, अचार होता है। ठीक है। अब आता है आपका एक नेक्स्ट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्द होते हैं उसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं। जैसे वह पत्र बांटता है, तो पत्र बांटने वाले को हम क्या बोलते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि वह डाकिया है। मेरे विद्यालय में वर्ष में एक बार होने वाला जो उत्सव है होता है, तो हम उससे बोलते हैं वार्षिकोत्सव, यानी वर्ष में एक बार होने वाला। ठीक इसी तरह देखो इसमें एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं कुछ। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे हम आस्तिक बोलते हैं, यानी आपको ये नहीं बोलना कि मैं एक ईश्वर में विश्वास रखने वाला हूँ, आप सिंपल बोल सकते हो कि मैं आस्तिक हूँ। और जैसे कोई कहता है कि ये तो विश्वास ही नहीं रखता, तो आप सिंपल से बोलते हो कि ये तो नास्तिक है। ठीक, ऐसे ये है शब्द हैं और आपको ये लर्न करने ही चाहिए। इसमें देखिए, इसमें आपको खुद भरना है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, मैंने बताया था क्या होता है वो आस्तिक, तो उस पर आपको सही वाले पे गोला लगाना है, ये आपको फिल करने हैं। ठीक इसी तरह देखिए, शेर मांस खाने वाला, मांस खाने वाले को हम बोलते हैं मांसाहारी, तो सिंपल मैंने लिखा है कि शेर मांसाहारी जानवर है। रोहन मीठा बोलता है, तो मीठा बोलने वाले को बोलते हैं मृदुभाषी। ठीक, आकाश के तारे गिने नहीं जा सकते, यानी अनगिनत बोलते हैं, जिन्हें गिने नहीं जा सकता वो अनगिनत है। ठीक है, ऐसे ही। अब आता है आपका एक और लास्ट है शायद ये है अशुद्धि शोधन। क्या होता है, कई बार हमें लगता है कि हम लिख तो सही रहे लेकिन उसमें मिस्टेक हो जाती है। जैसे ये देखो, श्रीमती ये गलत लिखा है, श्रीमती ऐसे लिखते हैं। अतिथि, ये देखिए मात्रा यहाँ चेंज है, तो ये आपके शुद्ध अशुद्ध है जो आपको लर्न करने चाहिए। आगे देखिए, आपको शुद्ध अशुद्ध में देखिए, श्रीमती का शुद्ध ये है, आहार नहीं होता आहार होता है, गुरु को ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। ठीक इसी तरह आपको इसमें जो मिस्टेक है वो आपको सही करके लिखनी है। नीचे जो आपको है देखिए, इसमें जो मिस्टेक है अंडरलाइन किया गया उसको आपको सही तरीके से भरना है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको टिक राइट ऑप्शन है वो आपको करने हैं। होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारी चीज़ें ऑलमोस्ट याद ही करनी चाहिए। थैंक यू सो मच।